जय माता दी। मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा विधि, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और माँ ब्रह्मचारिणी की ध्यान कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय के घर हुआ था। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक सिर्फ फल और फूल खाकर ही अपना निर्वाह किया। इस दौरान माँ ब्रह्मचारिणी खुले आकाश के नीचे रही। उन्होंने बारिश और धूप का कष्ट सहा और वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने की वजह से ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। हजारों वर्षों तक तप करने के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण हो गया। ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता थे सभी माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से हतप्रभ हुए और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। दोस्तों, माँ की इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि बता देते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सर्वप्रथम अपने नवरात्रि के पावन अवसर पर जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से विधिवत पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इसके पश्चात में ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। दधाना करपद्मनाभ्यां क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति फूलों से अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें और माँ की पूजा करें। देवी को अड़हुल का फूल
लाल रंग वाला। वह कमल काफ़ी पसंद है। उनकी माला पहनाएं और प्रसाद आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें और घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। दोस्तों, आपको हम माँ ब्रह्मचारिणी के एक ध्यान मंत्र बताते हैं जिसको आप ध्यान कर सकते हैं। चलिए हम आपको वो मंत्र बता देते हैं। ब्रह्मचारी ये तो में शीलम यशस्या सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारी नमः। ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर मदभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युनुत्तमा। दोस्तों, इस मंत्र से आप माता रानी का ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।